हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स एंड पंकज में। नेक्स्ट चलते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल तक जो हमने किया उससे आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसकी लैंग्वेज में मैंने लिखी नहीं है, मैं बोल देता हूँ। ये एक एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। इसके अंदर बोला है कि आप फाइंड कीजिए ए का मतलब क्या होता है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म, ठीक है, यानी प्रथम पद। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। सी डी कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर। तो हम चलते हैं, क्या होता है जानते हैं। वैसे मैंने एक तो क्वेश्चन आपको करवाए भी थी, एक क्वेश्चन तो करवाया था। यहाँ पे चलते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट टर्म क्या होगा, प्रथम पद, जिसको हमने ए से डिनोट किया था, क्या होगा, ये जो दिया गया है ये 3/2। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म पूछा था तो आपने बोल दिया 3/2। आपसे सेकंड टर्म पूछ ले 1/2, ठीक है, उससे नेक्स्ट -1/2, उससे नेक्स्ट -3/2, उससे भी नेक्स्ट आप निकाल सकते हो ना। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला नहीं बताया था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आगे आएगा, मैं और आपको सारे पद कैसे कैसे निकाला जाता है मैं बता दूंगा, लेकिन अभी अपने क्वेश्चन पे हम रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से बाहर हम नहीं चलते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 बताता चलूँगा, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये होगा, सेकेंड टर्म ये होगा। फिर पूछा गया आपको कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। मैंने बोला था सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो क्या होगा, वन, देखो सेकंड टर्म क्या 1/2, तो 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म 3/2, कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो 2, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2/2, यानी कि -1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, एक एपी दी गई है, इसमें पूछा गया ये एपी है या नहीं। हमें बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, और साथ में ही हमें अगले दो पद भी लिखने हैं। यहाँ पे आएंगे अगले दो पद कैसे लिखा जाएगा, समझ रहे बात। हम आगे यहाँ से लिखेंगे कि दो पद अगले कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ओके, चलिए देखो फर्स्ट टर्म एपी, इसमें बोला गया कि एपी है या नहीं। आप कैसे पता करो कि एपी है या नहीं। देखो मैंने एक बात बताई थी, जिनका कॉमन डिफरेंस, हर टर्म्स का कॉमन डिफरेंस अगर समान है, अगर जैसे 4 और 10 का डिफरेंस 6, 10 और 16 का डिफरेंस 6, 16 और 22 का डिफरेंस भी 6, तो अगर कॉमन डिफरेंस समान है, हर टर्म के जो मध्य जो अंतर है वो समान है, तो इसका मतलब क्या है, एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, एक मिनट। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2, 3, 7, 9, 6, 15। अब देखो इनका कोई सीक्वेंस ही नहीं है। 2 3 में कोई डिफरेंस है 1 का, 7 और 3 में डिफरेंस है 4 का, 9 और 7 में फिर 2 का, 6 और 9 में ये फिर डिफरेंस करेंगे तो ये 6 माइनस 9 यानी -3 है ना। तो ये कोई सीक्वेंस नहीं बना इनका, समझो। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो एपिक किसको कहोगे आप, है ना, जिनके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम चले, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या ये एपी है, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये बताइए कि ये एपी है या नहीं। तो ऑब्वियस आपको दिख रही है कि यार ये तो एपी है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। जैसे हम प्रूव भी करते हैं तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम इसका। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 4, ठीक है। डी क्या होगा, 10 माइनस 4 कितना आ रहा है 6। देखो कॉमन डिफरेंस अगर समान होगा तभी ये एपी बनेगी, है ना। अब देखो
यहाँ से निकालो 16 माइनस 10 भी 6 आएगा, यानी कि ए पी है। अब अगले दो पद भी लिखने हैं हमें। देखो कौन कौन से पद दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमें निकालना पांचवा और छठा, फिफ्थ और सिक्स टर्म्स हमें निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकलेगी, देखो फिफ्थ टर्म्स को आप ऐसे लिखो, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। ठीक है, ये कैसे आता है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ नए पेज पे। जैसे आगे मैं क्लास में बताऊंगा अभी। देखो एक फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको जो भी पद निकालना है, जो या जो भी टर्म निकालनी है वो यहाँ रख दो। जैसे आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो यहाँ पे लिख दो a5, तो a की जगह a आ जाएगा, प्लस 5 माइनस वन 4 इंटू डी, तो a प्लस 4d। जैसे आपको सिक्स टर्म निकालनी है, सेवन निकालनी है तो a7 लिख दो, तो a प्लस 7 माइनस वन 6d। ठीक है, ये ऐसा होता है। बाकी आगे चलेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस 4d निकालेंगे तो a5 क्या होगा, a तो क्या है 4 है, प्लस 4d, d यानी 6, कितना होगा 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 24 प्लस 4 कितना होगा 28 यानी 28। a6 छठा पद निकालेंगे, a प्लस 5d, ये क्या होगा 4 प्लस 5 इंटू 6 34। देखो इनका डिफरेंस 6 से आया, यानी ये ऐसा होता है, ऐसे निकल जाती है। यानी कि एपी है, एपी भी है और अगले दो पद भी हमने निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसमें भी यही कहा गया, मैंने लिखा नहीं है। ये एपी है या नहीं ये बताना आपको, कि एपी है या नहीं ये बताना है। और दूसरा अगले दो पद भी निकालने हैं आपको। नेक्स्ट टू टर्म क्या होगी, सॉल्यूशन करते हैं। भाई मैं लिखूंगा नहीं हिंदी में, सीधा ए से डिनोट करता हूँ। फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट 1 होगी, सेकंड टर्म -1 है, डी किससे निकलेगा सेकंड -1, यानी कि सेकंड फिर -1 कितना होगा -2। यहाँ से निकालो -3, फिर -1 करेगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ से निकालो, देखो -3 फिर माइनस, फिर एक -1 है, -3 माइनस प्लस 1 यानी कि -2। यहाँ भी -2 आया, यहाँ से निकालो -5 -3, यहाँ भी निकालो -2 ही आएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल रहता है तो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये बनेगी। ठीक है, ये समांतर श्रेणी बनेगी। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि ये समांतर श्रेणी होगी जिसका सार्वंतर क्या है -2 है। हम नेक्स्ट टू टर्म्स निकालेंगे। चार पद दिए गए हैं, पांचों निकालेंगे। a5 लिखेंगे, a प्लस 4d, भाई 1 प्लस 4 इंटू डी कितना -2 -6 और प्लस 1 माइनस 5 6 कितना हो गया, सॉरी अब -6 नहीं, अब -8, 4 इंटू टू -8 कितना होगा -7। वैसे ही a6 निकालोगे आप, a प्लस 5d क्या हो जाएगा, a6 1 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू -2, तो 1 माइनस 10 यानी कि -9। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये सिंपल सा फंडा है ना, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट चलेंगे जो मैं आपको बता रहा था, एनोवा पद। ठीक है, एनोवा पद इंग्लिश में nth टर्म कैसे निकाला जाता है, समझ रहे हो। देखो एक फॉर्मूला जो मैंने आपको डिस्कस किया था पहले, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। इसमें क्या क्या चीजें होती है मैंने बताया आपको। an जो होता है वो क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ एपी। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी।
डी क्या आता है? कॉमन डिफरेंस होता है, सार्वंतर। और एन क्या आता है? एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये होती है सारी चीजें इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स। यहीं से क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ए दे देते हैं, ठीक है, या फिर आपको एक एपी दी जाती है जिसके अंदर कहा जाता है कि आप इसमें 10वां पद निकालो, 12वां पद निकालो, 11वां पद निकालो, तब भी आपको ये फॉर्मूला काम आएगा, ये सूत्र है आपको काम आएगा। जैसे एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल है आपका 2 7 12 फाइंड फाइंड 10th टर्म, यानी कि 10वां पद आपको निकालना है। हिंदी में लिख देंगे, हिंदी में लिख देता हूं मैं। दसवां पद निकालते हैं। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट टर्म क्या है? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म वो है आपकी 2। डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 - 2 = 5, 12 - 7 = 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस 5 है। 10 टर्म निकालना, मैंने फॉर्मूला लिखाया था an = a + n - 1 × d। सारी चीजें आपके पास है, n टर्म, n की वैल्यू भी आपके पास है, a की वैल्यू भी आपके पास है, d की वैल्यू भी आपके पास है। तो a 10 निकाल लो। a क्या है? 2 + n क्या है? 10 - 1 × d कितना है? 5। तो 2 + 10 - 1 9 × 5 47 आ गया, यही इसका आंसर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है 2 6 10 40 फाइंड 13 टर्म, यानी कि 13वां पद याद करना हमें। तो सॉल्यूशन करेंगे, वही फर्स्ट टर्म क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? 2, डी की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है, हमें निकालना 13 टर्म, यानी एन की वैल्यू कितनी है? 13। तो ए एन = a + n - 1 × d। तो a 13 हो गया, a कितना हो जाएगा? 2 + 13 - 1 × d कितना है? 4। 2 + 13 - 1 12, 12 × 4 48, यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 50। 48 + 2 50। ठीक है, समझ में आया? ओके, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। यहाँ जितनी बातें आपको समझ में आई बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी आप दबाइए, जो एक घंटी का निशान रहता है उसको दबाइए। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अगर नया वीडियो अगर मैं डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।